रेत के तूफानों में घोड़ों की टापों की गूंज, तलवारों की चमक और अरब की जमीन पर एक नाम, खालिद बिन वलीद। वे कुरैश के बहादुर सिपाही थे, युद्ध नीति के माहिर और दुश्मनों के लिए डर की पहचान। बद्र की लड़ाई में मुसलमान कम थे मगर ईमान वाले थे। उहुद में खालिद रजी डॉट ने अपनी चालाकी से मुसलमानों के तीरंदाजों को पीछे हटने पर मजबूर किया और पूरे मैदान का नक्शा पलट दिया। लोग उनकी बहादुरी पर कहते, लेकिन वे खुद अपने दिल में एक सवाल लिए फिरते, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? शोहरत के लिए या सच के लिए? क्या मैं हाज के खिलाफ रातों लड़ को रहा था? कभी वे आसमान की तरफ देखते, कभी सोचते, मोहम्मद जिन्हें मैं दुश्मन समझता हूँ, के सामने हक जाए। क्या वे सच में दुश्मन हैं? अब हट व कक्षा के या लिए नहीं वही उठ रही। सच्चाई है अब जिससे मेरा मैं रास्ता आंखें मदद की चुरा तरह रहा है। हूँ? मैं हज के खिलाफ लड़ रहा फिर था। एक दिन यार हज से आग दिन दिल चुरा जाग उठा। खालिद रजी डॉट ने खुद से कहा, सच को पहचानने में देर हुई। अब यह तलवार झूठ के लिए नहीं बल्कि सच्चे के लिए उठेगी। वे मदीना की तरफ निकले। रास्ते में अम्र बिन आस रजी डॉट और उस्मान बिन तलहा रजी डॉट भी मिले। तीनों के दिल एक ही दिशा में जा रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। मदीना पहुंचकर नबी के सामने खड़े हुए, चेहरे पर शर्मिंदगी, आंखों में आंसू। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देर से आया हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा? नबी मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसने दुश्मनों के दिल बदल दिए। फरमाया, खालिद, तुम्हारे आने में देर हुई, मगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल को वक्त पर जगा दिया। अब तुम सैफुल्लाह हो, अल्लाह की तलवार। उस दिन इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब वो तलवार जो कभी इस्लाम के खिलाफ उठी थी, अब इस्लाम के बचाव के लिए चमकने लगी। कई साल बीते, इस्लामी लश्कर दुनिया के नक्शे पर फैलने लगे। रोमन साम्राज्य, एक बहुत बड़ी ताकत, इस्लाम को मिटाने के लिए निकला। एक तरफ 2 लाख सैनिक, दूसरी तरफ सिर्फ 40,000, मगर उनके दिलों में ईमान की आग थी और नेतृत्व था खालिद बिन वलीद रजी डॉट का। यरमुक की घाटी में सुबह का सूरज उगा। खालिद रजी डॉट घोड़े पर सवार हुए और सेना के सामने आकर बोले, आज अगर हम पीछे हटे तो इस्लाम का नाम मिट जाएगा, मगर अगर हम डट गए तो जन्नत हमारे कदमों तले होगी। उनके शब्द बिजली की तरह सबके दिलों में उतर गए। हर चेहरा चमक उठा, हर तलवार ईमान से जलने लगी। फिर वो पल आया, तलवारें टकराईं, जमीन कांपी। खालिद रजी डॉट हर मोर्चे पर नजर रखे हुए थे। जहाँ कमजोरी दिखी वहीं खुद जा पहुँचे। एक हाथ में तलवार, दूसरे में इस्लामी झंडा। उनकी आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, कुफ्र मिट के रहेगा। हमारी मंजिल है, आगे बढ़ो, अल्लाह के नाम पर बढ़ो। रोमी सेना चीखने लगी, तुम तो तलवार से ले दादो, उनके दल बिखर गए। ईमान से जीतेंगे। धूल के बीच बस एक चमक दिखाई देती थी, खालिद की तलवार की। सूरज ढला, यरमुक फतह हो गया। मुसलमानों ने सजदा किया और खालिद रजी डॉट आसमान की तरफ देखने लगे। ये आपकी मदद थे, शुक्र की हम कुछ भी नहीं थे। अल्लाह, ये आपकी मदद थे, हम कुछ भी नहीं थे। कुछ नहीं थे। यरमुक के बाद खालिद रजी डॉट का नाम अरब के हर दिल पर लिखा गया। जहां वे जाते, इस्लाम जीतता। दुश्मन उनका नाम सुनकर कांप जाते। मगर अब सैफुल्लाह थक चुके थे, जिस्म जख्मों से भरा, दिल जंगों से भारी, मगर रूह सुकून में थी। एक शाम वे अपने खेमे में लेटे थे।
दूर से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खालिद रजी डॉट की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, काश मैं आज भी मैदान जंग में होता, मगर शुक्र है अल्लाह ने मुझे अपनी राह में कबूल किया। एक साथी ने कहा, ए खालिद, तुमने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, हर जगह फतह पाई, मेरे जिस्म पे कोई जगह मगर ऐसी देखो नहीं अब जहां बिस्तर जख्म पर ना हो, लेकिन अफसोस शहादत नहीं होता। नसीब ना हो उसकी। खालिद रजी डॉट मुस्कुराए। उन्होंने वो अल्फाज कहे जो इतिहास में अमर हो गए। मैंने जिंदगी में कभी भी मैदान से पीठ नहीं दिखाई, मगर आज बिस्तर पर मर रहा हूँ, ताकि दुनिया जान ले मौत मैदान में नहीं आती, मौत सिर्फ मेरे अल्लाह मालिक, के हुक्म से आती मैं है। तेरे पास लौट उन्होंने रहा हूँ। आंखें बंद की, लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शब्द आए और रूह परवाज कर गई। खेमे में सन्नाटा था, मगर आसमान पर फरिश्ते पुकार रहे थे। सैफुल्लाह अपने रब के पास लौट गया। कुछ लोग तलवार से जीतते हैं, कुछ ईमान से, मगर खालिद बिन वलीद रजी डॉट, उन्होंने दोनों से इस्लाम को ऊंचा किया। वो चले गए, मगर आज भी उनका नाम बहादुरी, यकीन और ईमान की पहचान है। सैफुल्लाह वो तलवार जो कभी नहीं टूटी।